अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मसाला कोफ्ता एंड कोफ्ता आलू कोरमा रेसिपी। तो चलिए इसे झट से बनाना शुरू करते हैं और अपने घर वालों का दिल खुश करते हैं। तो मैंने ले लिया है ये आधा किलो कीमा, जिसे हमने पहले से धोकर छन्नी में बिल्कुल स्टेन होने के लिए रख दिया था। पानी सारा निचड़ चुका है। तो एक डाली है बारीक कटी हुई बड़े साइज की अनियन, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 इंच की बारीक कद्दूकस की हुई अदरक, आधा टीस्पून डाली है लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून डाला है नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पर अगर आप ऐड करना चाहें तो जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हैं, पर मैं बाद में ऐड करूंगी। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून लिए हैं भुने हुए चने और जिनका छिलका उतार लिया है, और 1 टीस्पून डाली है खसखस और उनको अच्छे से पहले पीस लिया है। और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कीमा डालकर हम इसे फिर से पीसेंगे जब तक कि अच्छे से बिल्कुल हमारा जो कीमा है अच्छे से पिस नहीं जाता। तो ये अच्छे से पिस चुका है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में। बाकी सभी हमारा जो कीमा है वो 2 से 3 बैच में 2 से 3 टेबलस्पून ही मैं अपने मिक्सी के जार में ऐड करके और इसको बिल्कुल अच्छे से फाइन कर लूँगी। ज़्यादा बिल्कुल वो नहीं करना है। और इसको फिर से हम इसमें प्लेट में ही ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो आपका काम एक ही बार में हो जाएगा, पर मैं उनको बता रही हूँ जिनके पास चॉपर नहीं है, मेरी तरह मिक्सी के जार से ही ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आप मिक्सी के जार में इसको चलाकर कोफ्ते बनाते हैं तो बिल्कुल इतनी अच्छी बाइंडिंग आएगी और बिल्कुल टूटेंगे नहीं आपके कोफ्ते, ये मेरी गारंटी है। तो मैंने इसमें आधा टीस्पून डाला है जीरा पाउडर और 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला, और इससे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ इस तरीके से मैं जैसे मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ इतना सा पोर्शन लेंगे इस कीमे का और इस तरीके से हम राउंड राउंड बॉल्स बना लेंगे। कुछ इस तरीके से ही हमें इसे बॉल बनानी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। तो आप देख सकते हैं बस इसी तरीके से सभी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सभी बनकर तैयार हैं। मेरे आधा किलो कीमे में से कुछ इस अमाउंट में कोफ्ते बनकर तैयार हैं। तो रख देते हैं इसे फ्रिज में। और मैंने ये जो मसाला है जो मैं पहले दिखाना भूल गई थी, जो हम अपने कोफ्ते के मसाले में भूनने के लिए डालेंगे, तो मैंने ले ली है इसमें 1 बड़े साइज की अनियन, 1 पूरा लहसुन की गुली, 1 इंच की अदरक और 2 कश्मीरी लाल साबुत वाली ली हैं। इसमें टमाटर बिल्कुल नहीं डाला, ये उसी से लाल हो रहा है। तो इसे रख देते हैं साइड और ले लेते हैं कढ़ाई और उसमें डालेंगे 2 सर्विंग स्पून मस्टर्ड ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाऊंगी, आप अपनी पसंद के किसी भी ऑयल में इसको बना सकते हैं। मुझे मस्टर्ड ऑयल ही सबसे बेस्ट लगता है। इसे बहुत अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक ये स्मोक नहीं छोड़ देता। और इसमें एक मीडियम साइज की प्याज कुछ इस तरीके से चॉप करके डालेंगे। अगर आपको प्याज गोल्डन ब्राउन जल्दी से करनी है तो 2 से 3 चुटकियां आप इसमें नमक की भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं धीमी धीमी आंच पर इसी तरीके से करूंगी। इससे जो नमक डालेंगे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी हमारी प्याज। तो इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। सारा ऑयल निचोड़ कर कुछ इस तरीके से मैं साइड पे पैन पे लगाऊंगी इस तरीके से, और सारा ऑयल निचोड़ने के बाद मैं इसको रख दूंगी प्लेट में थोड़ी सी ड्राई होने के लिए और कुरकुरी होने के लिए। तो क्या, ताकि हम इसको अच्छे से मैश करके अपने कोफ्ते में एंड पे डाल सकें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा फैला कर रखूंगी ताकि ये जल्दी से एकदम करारी हो जाए। तो उसी सेम तेल में मैं डाल रही हूँ 10 से 12 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची डालूंगी और इतना बड़ा टुकड़ा मैं डालूंगी इसमें दालचीनी का। बस इसके अलावा हम कोई भी खड़ा मसाला इसमें ऐड नहीं करेंगे। इन सभी को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और धीमी धीमी आंच पर क्रैकल होने देंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सारा ऑयल में रिलीज हो जाए। तो जो मसाला हमने मिक्सी के जार में आपको दिखाया था, लहसुन, प्याज, अदरक और कश्मीरी लाल मिर्च का, वो इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें पाउडर वाली कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें यही वाली कश्मीरी मिर्च ऐड करती हूँ। इससे फ्लेवर और भी अच्छे से इनहैंस होकर आता है। तो मैंने ले लिया है ये
नटमेग यानी कि जावित्री और जायफल, इसका जो हम पाउडर बना के डालेंगे। जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से आधा भुन चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है, तो उस स्टेज पर मैं इसमें ये सारे कोफ्ते ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से पानी नहीं भूनना है, उससे पहले ही हमें इसको ऐड कर लेना है। तो क्योंकि हमारे जो कोफ्ते खुद भी पानी छोड़ेंगे, और जब तक ये बिल्कुल सेट नहीं हो जाते, आपको लगे कि ये सेट हो जाए तभी इन्हें छेड़ें, अदरवाइज़ कुछ इसी तरीके से हिलाते हुए इसको हमें भूनते रहना है। कम से कम मैंने इसको कम से कम 10 से 15 मिनट इसी तरह चलाते हुए भूना। अगर मुझे लगा कि पानी कम है तो मैंने इसे 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया और इसी तरीके से हिलाते हुए इसको भूनती रही जब तक कि अच्छे से भून नहीं गया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने ये प्याज जो है अच्छे से मैश कर लेनी है। इस तरीके से हाथ से बिल्कुल बारीक फाइन कर लेनी है। और इस स्टेज पर जब मुझे लगे कि कोफ्ते भून चुके हैं, और तो मैं इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया और 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और वो जो क्रश हुई प्याज थी वो भी हमने इसमें ऐड कर दी है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सेट है, तो 2 टेबलस्पून पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। और अब स्पैचुला की हेल्प से हम इसे चलाएंगे, क्योंकि ये अब बिल्कुल अपनी जगह पर फिक्स्ड हो चुके हैं। और इन्हें अच्छे से जब तक भून लेंगे जब तक कि हमारा जो कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया डाला है हमने, वो इसमें अच्छे से भून नहीं जाता और हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। हमने बहुत एक्सेसिव ऑयल नहीं डाला है। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑयल अपने खाने में नहीं पसंद करती, नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं, जितना ऑयल चाहें उतना बिल्कुल डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से बस भूनना है हमें। जावित्री और जायफल का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे हम इस स्टेज पर और इसे अच्छे से भून लेंगे। नाउ इट्स रेडी टू सर्व। तो कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं इट्स रेडी टू सर्व। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल वे में, कितना इजी, बिल्कुल बिना मेहनत, बिना एफर्ट्स, इतनी गर्मियों में झट से खाना बनाना कितना इजी है, कितना सिंपल है। तो इसे गार्निश करेंगे हम हरे धनिया की पत्तियों से। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को इस ईद के मेन्यू में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, उन्हें खिलाएं। और इसके बाद जो रेसिपी आ रही है कोफ्ता आलू कोरमा रेसिपी, तो उसे भी जल्दी से देख लेते हैं। पर इस रेसिपी को भी अपनी मेन्यू में ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दें इस रेसिपी को लेकर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं कोफ्ता आलू कोरमा। तो बिल्कुल इजी और सिंपल रेसिपी है। इसी तरीके से 2 टेबलस्पून हम इस कुकर में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और जो कोफ्ते हमने बनाकर रखे हुए हैं बस उन्हीं को अब इस ऑयल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे। जब तक भूनेंगे जब तक कि ये वापस से ऑयल रिलीज़ नहीं करते, क्योंकि हमने जो ऑयल डाला है वो अकॉर्डिंग टू हमने आलूओं के डाला है। हमने इस पहले कोफ्तों के अकॉर्डिंग डाला था, अब आलू भी ऐड करेंगे इसीलिए और ऑयल डाला है हमने। तो इसे जब अच्छे से ये भून जाए, ऑयल रिलीज़ कर दें, तो बस उसी स्टेज पर हमें आलू ऐड कर देने हैं। मैंने आलू कुछ ज़्यादा ही ऐड करें क्योंकि मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आलू भी ऐड करें। आप अगर डालना चाहें तो 250 to 300 ग्राम्स आलू ऐड कर सकते हैं। और बस इन्हें अच्छे से एक बार मिलाएं इसी तरीके से, ज़्यादा चम्मच से नहीं हिलाना, बस इसी तरीके से हिलाकर और लिड लगा दें। 2 विसिल के बाद प्रेशर में छोड़ दें। मेरा छोटा कुकर है, अपने कुकर के या फिर गैस के अकॉर्डिंग इसमें सीटी लगाएं जितने में आपके आलू अच्छे से टेंडर हो जाए। मेरे में 2 सीटी लगी, माशाल्लाह कितना प्यारा रौनक आ रही है इसके ऊपर। तो चलिए नाउ इट्स रेडी टू सर्व। गार्निश करते हैं हरे धनिए से। तो आपने देखा कितना इजी और कितना सिंपल वे में हमने 2 रेसिपी एक ही चीज़ से की मटेरियल से बनाकर तैयार की हैं। तो इस ईद के मेन्यू में मेरी इस रेसिपीज़ को अपने घर पे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देखने के लिए मिले। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली बार अगली किसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल।